ये आपके सामने बैठा और आप अपना वक्त निकाल के पूरी टीम के साथ हमसे बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो मेरे घर से 2000 किलोमीटर दूर है, तो हम ये चमत्कार से कम समझ सकते हैं। मेहनत चमत्कार करती है, मेहनत हर चीज़ को चमकाती है। बर्बरीक को भी बाबा श्याम तपस्या ने बनाया। अगर ना उनके पास 3 बाण होते ना वो श्याम बाबा बनते। उन्होंने मेहनत करी, तपस्या करी, 3 बाण अर्जित किए, तब जाके वो नजरों में आए। ऐसे ही युवा पीढ़ी मेहनत करे, इस लायक बने कि लोग आपको देखें और आपको वरदानित कर दें। ऐसा काम करें। तो अभी श्याम बाबा से बहुत सारे यूथ भी जुड़ चुके हैं, सबको आपके भजनों के द्वारा और बहुत सारे भजनों के द्वारा ऐसे रस जाग गया है, तो उनके लिए भी कुछ आप संदेश ऐसा दे सके तो? उनसे यही निवेदन है मेरा कि आप जब भी दरबार में जाएं तो बड़ी शालीनता के साथ अपना जाएं, रील के चक्कर में ना रहें। बनानी है बना लो यार, लेकिन जब दर्शन करो तो बस फिर वो सुदर्शन होने चाहिए। उस समय कैमरा आपके हाथ में ना हो, आप बस बाबा को देखें, बाबा से आप बात करें। रील बनाइए, आप कहीं भी जाके बनाइए। तोरण द्वार के पास लोग बनाते हैं, रिंगस की सड़क पे बनाते हैं, कड़ी कचौड़ी वाले के पास बनाते हैं, लेकिन बाबा की जब आप लाइनों में लगे हो या आगे आप खड़े हो तो आप बाबा पे ध्यान दीजिए, बाबा के ऊपर फोकस कीजिए, वो आप पर कृपा करेंगे। और अपने साथ 2 को 4 को, कोई आपका ऐसा मित्र हो जिसके पास पैसा नहीं है, आप अच्छे आपके पिताजी कमाते हैं, उनका भी खर्चा ले जाओ यार, उस बच्चे का भी ले जाओ, उसको भी, उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। वो आपको जो खुशी मिलेगी वो एक डिफरेंट है। तो इस चीज़ में ज़रूर करना चाहिए जी। तो इसमें एक किस्सा भी है आपका, मैंने किसी एक वीडियो में सुना था कि 3 भक्त गए थे। हाँ, हैदराबाद वाले थे। यस, वो एक बार आप वो 3 लोग गए हैदराबाद के, तो चौथे को पूछा। यस, वो एक बार आप वो 3 लोग गए हैदराबाद के, तो चौथे को पूछा चलेगा क्या, तो बोला मैं तो नास्तिक आदमी, मैं नहीं जाता। वो खाने का बड़ा शौकीन था, तो उसको बोला कि भाई कड़ी कचौड़ी मिलती है वहाँ बहुत अच्छी, तो वो मान गया, बोला हाँ चलो। और वो गए, चारों बोले गए तो दर्शन कर लेते हैं, चारों लाइन में लग गए। तो जो कड़ी कचौड़ी खाने वाला था वो अलग हो गया, वो 3 आगे निकल गए। और वो जो चौथा था उसने देखा कि ये भक्त लोग जो लाइनों में खड़े हैं उनको पानी पिला रहा है कोई, तो उसने देखा वो थका हुआ है, तो उसने कहा कि भाई मैं पिला देता हूँ पानी। तो फट्टे पे चढ़ा और पानी पिलाने लगा। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, वो धर्मशाला में नहीं आया। तो बाकी जो 3 लोग थे उनको टेंशन होगी, बोले इसके बाप को जाके क्या जवाब देंगे। तो वो जब गए तो मन में आया कि थाने में रिपोर्ट करा देते, मिल तो रहा नहीं। तो थाने में जाने लगे तो कोई ना कोई प्रेमी मिल गया, बोला वहाँ जाके क्या करोगे, यहाँ दुनिया के फैसले तो मंदिर में होते हैं और तुम खाटू के फैसले थाने में जाके करोगे, जाओ मंदिर में ही जाओ। वो गए तो वहाँ वो पानी पिला रहा था, उसकी आंखें सूजी पड़ी, वो पैर उसके लड़खड़ा रहे, लेकिन वो हाथ लड़खड़ा रहे लेकिन नहीं रुक रहा। तो तीनों ने पकड़ के उसको पूछा, भाई क्या चक्कर है, मर जाएगा अब तो चल ले। बोला मरा हुआ तो मैं पहले था, जिंदा तो अब हूँ। तो ये बाबा के दरबार की विशेषताएं हैं। एक बार चोर पकड़ लिया, चोर को खूब पीटा। अब उसको पूछा भाई क्या सिस्टम है तेरा, बोला मैं तो हर फागुन के मेले में अष्टमी को आता हूँ और 12 तक खूब बढ़िया टिका के जेब काटता हूँ और 5 साल से ऐसा ही कर रहा हूँ। तो बोला अब की बार कैसे पकड़ा गया, बोला अब की बार जो हमेशा नियम था, जो पहली जेब काटता था चढ़ा के आता था, अब की बार माल ज़्यादा था तो चढ़ाया नहीं, जेब में डाल लिया। मैंने जेब में डाला तो तुमने मुझे जेल में डाल दिया, तो अब की बार छोड़ दो। तो पुलिस वाले ने कहा कि छोड़ देते तो नहीं करेगा, बोला हाँ अब की बार छोड़ दो, अगली बार मैं चढ़ा के ही करूँगा। तो इस दरबार में तो चोरों की भी सुनवाई होती है। तो हम तो आप और हम तो बड़े शालीन लोग हैं, बाबा से जुड़ने के लिए रहते हैं, सबको जाना चाहिए खाटू। जी। और एक और ऐसे मतलब जब हमारी टीम से चर्चा हुई कि कन्हैया जी से बात करेंगे, तो उसमें से एक प्रश्न आया कि कन्हैया जी एक लॉकेट पहनते हैं सालासर बालाजी का, तो उसके पीछे क्या कहानी है कि मतलब वो इतना बड़ा लॉकेट पहनते हैं ऐसे? 2016 में जब हमने प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट किया तो फिर नरेंद्र चंचल जी गले में ना माता रानी डालते थे। तो मैंने मेरी वाइफ को कहा कि कभी 2 पैसे जुड़ेंगे तो हम भी ऐसे ही बालाजी श्याम बाबा धारण करेंगे। उसने कहा मुझे, तो मैंने कहा श्याम बाबा तो धारण कर ही नहीं सकते। बोले कैसे, मैं बोला शीश को तुम कैसे शीश के पास रखोगे, और अगर मैंने धारण कर लिया तो सारी दुनिया शीश को लगा के घूमेगी। शीश तो स्थिर है ना, स्थापित है, वो हिल नहीं सकता है ना, उसको लेके आप लड्डू गोपाल की तरह घूम सकते हो। तो फिर मैंने कहा कि अगर हमारी पहचान श्याम बाबा, अगर बाबा को गले में नहीं डाल सकते तो फिर कुछ तो डालेंगे। तो फिर बालाजी महाराज का आह्वान हुआ कि बंदर तो कहीं भी करता है, कहीं भी जाता है भाई। तो मैंने मन में लिया कि हम बालाजी बनवाएंगे। और इतना जबरदस्त चमत्कार हुआ, रात को कीर्तन में गया, कोई मेरे गले में डाल गया ये। मुझे आज तक उस व्यक्ति का नाम नहीं पता। दिन में मैं चर्चा कर रहा हूँ और रात को ही डाल गया। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। एक बार मैंने नया घर शिफ्ट किया था, तो क्या होता है कि चकला बेलन जो होता है ना, तुम्हारी शादी हो गई नहीं हुई ना, तो अभी जब शादी हो जाएगी तब समझना तुम भी कि जब शादी हुई तो नया चकला बेलन अगर पति पत्नी जाए लेने तो शुभ होता है। तो अब हम कीर्तन में थे, 10 दिन हो गए, चकला ही नहीं पहुंच रहा है घर में। तो पत्नी से लड़ाई होगी फोन पे, बोली कि बस गया अगर तुम्हारा हो गया, एक चकला तो लाने का तुम्हारा टाइम नहीं है। मैं कीर्तन में जा रहा हूँ फरीदाबाद, बाहर एक व्यक्ति खड़ा है थैले में और वो कह रहा है साहब मैंने नई फैक्ट्री लगाई है। तो मैंने कहा बोलो, बोला पहला प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है। तो मैं कहा लाओ, उसमें चकला। अरे उसमें चकला। तो ये बाबा तो मेरी रसोई तक का ध्यान रखता है, तो मैं क्या को टेंशन लूँ कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मस्त रहना चाहिए। और ये चमत्कारी देव है, ये कलयुग के अवतार नहीं है, ये कलयुग के तारनहार है। अवतार होते तो किसी ना किसी का वध करते फिर तारते, ये डायरेक्ट आए हैं तारने के लिए। टाइम नहीं है कुछ भी करना, सीधा तार देंगे, कोई जाए तो सही।
अभी जैसे कि भजन इंडस्ट्री में कंपटीशन है या सब भगवान पे छोड़ देते हैं कि ठीक है भगवान देखेंगे, हम अपना काम करते हैं, कैसे चलता है ये? देखो, कंपटीशन हर फील्ड में होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाए कंपटीशन होता है, दिखता नहीं है। चाहे वो कथावाचकों में हो, चाहे वो भजन की फील्ड में हो, चाहे वो फिल्म बनाने वालों में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, कंपटीशन होता है। लेकिन उस कंपटीशन को कंपटीशन ना समझ के नई रचनाओं को बनाने का दौर समझे तो एक अलग मजा है। मेरा ये मानना है कि मैं जो काम को करता हूँ, मैं इस थॉट से नहीं करता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, मैं इस थॉट से करता हूँ कि अब रिक्वायरमेंट क्या है। मैं हर महीने 2 भजन बनाता हूँ, नए भजन बनाता हूँ, क्योंकि मेरा थॉट 2056 का है। आज लोग 1975 के भजन गा रहे हैं, 1980 के गा रहे हैं 2025 में, 45 साल बाद, 45 साल पहले भजन गा रहे हैं। तो 2056 में तो आज के 45 साल बाद के गाएंगे, या 2070 में गाएंगे। तो उसकी तैयारी कौन करेगा? हम उसकी तैयारी करेंगे कि मैं जब तक सांसें मेरी तेरा नाम मैं लूं बाबा, सांसों के बाद भी मैं तुझे याद रहूं बाबा, मित्तल चाहे फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। तो हम लोग इस चीज़ की तैयारी, मैं इस चीज़ की तैयारी करता हूँ। बाकी कंपटीशन है भाई, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, मेरा नहीं है किसी के साथ। कंपटीशन जिसका होगा, मुझे दिखता है कि लोग लगे रहते हैं, हम कोई साला सर जा रहा है तो वहाँ वो रील बना रहा है तो दूसरा भी जाके वही रील बना रहा है, हनुमान जी का आ रहा है दिन तो हनुमान जी की रील बना रहे हैं, भोलेनाथ का दिन आ रहा है तो भोलेनाथ की रील बना रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रे की रील बना रहे हैं। अगर कंपटीशन नहीं है तो ये क्यों है? तो ये क्यों है? तो यही चीज़ें हैं। तो लेकिन इस कंपटीशन में डिप्रेस मत होइए। कोई तरक्की कर रहा है तो आप मेहनत करिए, आप पहुंच जाओगे। हमें कौन पूछ रहा था यार, हमारे पास क्या था? जहाँ जाते थे वहाँ सामने वाला नॉर्मली लेता था। अभी रात भी हम दिल्ली के एक मंच पे थे, वहाँ मैंने बोला जो वो एनर्जी हमें मतलब नेक्स्ट लेवल दिखती है, मतलब कि इतनी ज़्यादा एनर्जी। तो आपको कैसा फील होता है उस टाइम? आप अपनी बॉडी को फील कर रहे होते हैं या फिर कोई? मैं बहुत बार सोचता हूँ ऐसा ना करूँ, खड़ा रहूँ आराम से, मैं भी बैठ के गाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो इस काम को करा रही है। 8 बजे 8:30 बजे कीर्तन होता है और 8 बजे गला ऐसा होता है, क्या करेंगे भाई, देख तो सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बना कर दे। और लेकिन जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो सब बदल जाता है। तो इसका मतलब हम नहीं कर रहे हैं, कोई करवा रहा है। इस थॉट को लेकर चले ना पक्के इरादे से, सब हो जाएगा भाई। ये शरीर कौन चला रहा है इसको? पानी बना सकता है इस दुनिया में कोई? सिर्फ और सिर्फ उसको साफ कर सकता है, आरओ कर सकता है, अल्कलाइन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बना नहीं सकता। खून ट्रांसफर कर सकता है, बता सकता है कौन सा ग्रुप है, बना सकता है कोई? नहीं। तो ये भगवान जो कर रहा है, दिल ट्रांसप्लांट हो सकता है, बना नहीं सकता कोई। ऐसे ही ये भाव है, ये भगवान के हैं, इसको जोड़ के रखो, नया नहीं कोई प्रोड्यूस कर सकता। बस एक अब थोड़ा हम सम अप करेंगे, सूरत के भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस सूरत के क्या, मैं तमाम शाम बाबा के भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप खाटू नहीं जा सकते तो आपको बाबा ने बहुत बड़ा साधन दिया है सूरत धाम के रूप में। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है निशान चढ़ाने का, मन्नत मांग ली है, तो अपने घर को रिंगत समझो, सूरत धाम को खाटू धाम समझो और दे आओ डेमो जाके और बोलना बाबा ये चढ़ा दिया है, जिस दिन बुलाएगा हेडक्वार्टर में भी आ जाएंगे। कोई ऐसी बात, वहम न मत करिए, हाथ जोड़ के विनती है, वहम में मत पड़िए कि मैं कपड़ा चढ़ा दूं कि नारियल चढ़ा दूं कि 56 भोग चढ़ा दूं। मैं तो कहता हूँ एक पर्ची पे 56 भोग लिख के रख दो अपने मंदिर में, बोलना बाबा काम कर दे, ये भी ले आऊंगा।